सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो मांगे थी, पूरी जो 3 मांगे जो शुरू से आप लोगों के सामने भी थी और तीनों मांगों में हमारी सहमति बनी है। सबसे पहले तो हमारा एक ही जो मकसद था, लड़ाई हम समरावता गाँव को न्याय मिले और समरावता गाँव में जितनी भी जो आगजनी बनी तो उसमें पूरा भरपाई सरकार करे। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एग्री हो गए और जितना जो मुआवजा है पूरा, और उन्होंने एग्री कर लिया कि जल्द से जल्द जो तारीख आप तय करोगे उससे मैं पहले पूरा तमाम जो मुआवजा है वो मैं दूंगा। इसके अलावा जितने जो मुकदमे, जो झूठे मुकदमे हमारे ऊपर जो लगाए गए थे, वो सारे मुकदमे, तमाम जितने भी मुकदमे हैं वो सारे मुकदमे सरकार वापस लेगी। इसका भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया और आश्वासन ही नहीं, पूरी श्योरिटी दी है कि मैं आपको दोबारा इस तरह की स्थिति बनने नहीं दूंगा। दोबारा जो आपकी जो तारीख आप 30 मार्च तक की, हमने डेट भी उनको बताई, मैंने 30 मार्च को हम वापस हमारा धरना हम समाप्त नहीं कर रहे। धरना हमारा जो घेराव है, वो घेराव हमारा जो विधानसभा का है वो स्थगित ही रहेगा, इसको हम समाप्त नहीं कर रहे। तो ये चीज़ हम पूरा डिस्कस हुआ है। दूसरा, हमारी जो न्यायिक जांच की जो हमारी मांग रही शुरू से इसके अंदर, तो वह भी हमने उनके सामने रखा, तो उन्होंने उसके लिए इशारा तो करा है, बाकी उसमें हम लोगों ने अड़े भी हम लोग, मैंने कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, या तो सिटिंग जज या जो भी रिटायर्ड, जो भी आप कुछ ही समझते हो, तो उसके लिए उन्होंने ये चीज़ ये कह के टाल दी कि आपको न्याय चाहिए, मैं जितने जो कोई दोषी कर्मचारी या दोषी अफसर जो भी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई मैं करवाऊंगा, ये उनकी तरफ से। अच्छा, नरेश मीणा को लेकर इस वार्ता में क्या बात हुई? आखिर नरेश मीणा जेल में है, नरेश मीणा की रिहाई को लेकर कोई बात बनी है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बात तो हम लोग तो सारी करे थे वो अंदर, तो क्योंकि जो मुद्दा था मेन तो जो वो हमारा जो लोगों को न्याय दिलाने का था, और रही बात जो मैटर न्यायपालिका के अंदर है, तो वो न्यायपालिका में हमारे को उम्मीद है और जल्द से जल्द, मैं आपको बताना चाहूँगा, जल्द से जल्द नरेश जी रिहा होंगे। और जो सरकार का जिस तरह से कोई भी होगा सिस्टम, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करेंगे। बाकी हमें न्यायपालिका में भरोसा है कि उससे रिहा हो जाएंगे। समरावता के बाद लगभग 3 महीने तक जो है मामला अटका रहा, आंदोलन की बात हुई, महापंचायत हुई, मध्यस्थ की भूमिका जो है, बातचीत की टेबल तक जाने की भूमिका कहाँ से बनी और कौन जो है मध्यस्थ बना इस वार्ता में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन शुरू से हमारी रही कि वार्ता हमारी हो, हमारे डेलीगेशन रहे, जब जब बार बार हमने तारीख दी, करीबन 2 मीटिंग में जयपुर भी करवा चुका था इस मामले को लेके, और एक बहुत बड़ी महापंचायत आप लोगों ने देखी भी नगर कोर्ट के अंदर। बाकी उस बीच में हमारा कोई डेलीगेशन से किसी तरह का सरकार का कोई मैसेज आया नहीं था। बाकी अभी जब नज़दीक तारीख आई तो 3-4 दफ़े कमिश्नर ऑफिस से भी बार बार मेरे से डेलीगेशन से बातचीत होने का, जो जवाहर सिंह मैडम है, गृह राज्य मंत्री जी, उन्होंने भी टाइम दे दिया था कि मैं वार्ता करवा दूंगा। बाकी इसी बीच के अंदर जो हमारे केकड़ी विधायक है शत्रुघ्न जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री जी तक उन्होंने इस बात को पहुँचाई, और मुख्यमंत्री जी को जब उन्होंने बैठ के सारी बात बताई तो पूरी घटना के क्रम के बारे में, तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने डेलीगेशन को बुलाया, पूरी वार्ता में वो साथ रहे, उसके लिए वो धन्यवाद। शत्रुघ्न गौतम केकड़ी विधायक सारथी बने इस पूरे जी मामले के अंदर। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो व्यक्ति की इतनी अहम भूमिका रही कि देखो, कहीं ना कहीं अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई उन्हीं के मंत्री या कोई ना कोई नाराजगी भी प्रकट कर सकता है। बाकी मैं आपको बताऊं, जो इतना बड़ा जो एक महाघेराव सर्व समाज का होने वाला था, और विधानसभा की जो घेराव की जो तैयारी चल रही थी, आप भी देख रहे थे कि चुनाव जैसा माहौल अभी आप लोगों को देखने के लिए जगह जगह में मिल रहा था। करीबन 10-10, 12-12 हज़ार लोगों के हम प्रोग्राम कर रहे थे, उनके पिताजी जगह जगह निकल रहे थे, हम लोग जगह जगह पीले चावल बांट रहे थे, उनके दोनों बेटे निकल चुके थे, भतीजा उनका बेटा। जिस तरह से जो मीणों के अंदर, सर्व समाज के लोगों के अंदर जो एक जोश और जुनून की एक नई, क्योंकि हद होती है एक सैन्य की, और वो जिस तरह से जो समरावता के लोगों के अंदर जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ और एक आवाज़ बन के लोगों के आने लगे थे सरकार तक। मीणा जो नरेश मीणा के पिता हैं और अनिरुद्ध जो उनका पुत्र भतीजा है, वो मैदान में उतरे, उसका दबाव बना सरकार? नहीं, दबाव तो मैं आपको बताऊं ना कि ये ताकत है लोगों की, जो सर्व समाज के जो लोग जिस तरह से जब जहां जगह जगह में प्रोग्राम करके उनको जहां जहां पे बुला रहे थे, हर वो कार्यकर्ता में जुनून था, हर उस व्यक्ति में, जिन लोगों की, वो सभी लोगों की ताकत जब उन्होंने दिखाई सरकार को, अपने सिस्टम से, अपने लोगों के जरिए,
सब पता लग गया कि कोई ना कोई टकराव होगा और कोई स्थिति बिगड़ सकती है। उससे पहले इस स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका रही शत्रुघ्न जी की, और पूरी स्थिति पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। मैं आपको बताना चाहूंगा जब और मैं बताऊं लोगों की जो ताकत है, वो सिस्टम होता है सरकार के पास में, उनकी अलग अलग खूबी एजेंसियां अलग अपना सिस्टम होता है, उससे सब पता कर लिया कि कितने लोग लाखों की तादाद में वहाँ लोग इकट्ठे होने की संभावना थी, और सरकार को पता है कि कुछ भी घटना घट सकती है। उससे पहले इस स्थिति को उन्होंने संभाला। नरेश मीणा का परिवार और नरेश मीणा के समर्थक मुख्यमंत्री की वार्ता से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग संतुष्ट है कि जल्द से जल्द हमारी संतुष्ट तो उस दिन होंगे जो तमाम हमारी मांगे मान लेंगे। अभी तक सहमति हमारे अंदर बनी है, उस सहमति से हम लोग अभी संतुष्ट है। जब भी तो हम 30 तारीख तक टल गए, 30 मार्च तक। अगर कहीं ना कहीं अगर मान लो आगे पीछे हुआ तो हम हमारी तैयारी में लग जाएंगे, और उससे दुगनी ताकत में हम लोग वापस या तो विधानसभा चलेगी तो घेराव, नहीं तो मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। बाकी छोड़ेंगे। रिहाई 30 मार्च से पहले हो जाएगी हाईकोर्ट से? बिल्कुल हो जाएगी। 30 मार्च से पहले पूरी उम्मीद है कि 100% आपको शायद अच्छे परिणाम इसी 24 तारीख से देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई रिलैक्सेशन मिलेगा? क्या न्यायिक प्रक्रिया में कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही है? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो क्या है, वो तो न्यायपालिका में हम लोगों को भरोसा है। जिस तरह से हमारी जो पैरवी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मदद हमारी करेंगे वो भी। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे न्यायपालिका में हम लोग ही लड़ाई लड़ रहे हैं और न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है, तो वो तो 100% परिणाम अच्छे आएंगे। कुल मिला के मैं आपको बता दूं, और 30 तारीख से पहले रिहा हो जाएंगे। ये आपको न्यायिक जांच की मांग भी आपकी एक तरह से नहीं मानी गई, और रिहाई के लिए कोई आसान तरीका नहीं मानी गई? नहीं, जब उन्होंने ये कह दिया कि देखो नई की जो नई उसकी नई जांच की हम लोगों ने रखी थी, और उन्होंने ये कह दिया कि जब उनके पूरा परिवार बैठे थे, पूरे कार्यकर्ता बैठे थे, डेलीगेशन के सारे लोग बैठे हुए थे, अड़े भी सही, उन्होंने कहा कि इसके अंदर आपको जो ये जो जांच मैं करवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छे संकेत दिए कि इसमें मैं उन कर्मचारी और उन प्रशासन के अधिकारी जिन्होंने इसमें जो लापरवाही बरती है, कहीं ना कहीं मैं उनको बख्शूंगा नहीं और उनको सजा मिलेगी पक्का। देखिए राजेंद्र गुड़ा, प्रताप सिंह जी खाचरियावास और मैं वो गुंजल, क्या वो संतुष्ट है पूरे? बिल्कुल वो सब संतुष्ट, बिल्कुल वो सब संतुष्ट है, क्योंकि हम सबकी एक ही मांग थी कि हमारी जितनी भी जो मांगे हैं इनमें सरकार माने। क्योंकि जो आंदोलन हम कर रहे थे, विधानसभा का घेराव कर रहे थे, तो वो इसी के लिए तो कर रहे थे कि हमारी जितनी जो मांगे थी शुरू से, ये मांगे सरकार माने, और उसके लिए हमारी सहमति बनी। मैं सभी जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी जो बड़े लीडर है, प्रहलाद जी गुंजल हो, चाहे प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब हो, और चाहे राजेंद्र जी गुड्डा साहब हो, ये जितने, चाहे मकराना जी, जितने भी जो लोग लगे, हमारे चाहे इंदिरा मीणा विधायक हो जिन्होंने विधानसभा में इतना अच्छा मुद्दा उठाया, मैं इन सारे जितने भी तमाम लोगों को, इनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसमें सबसे अहम भूमिका हमारे प्रहलाद जी गुंजल साहब की थी, जिन्होंने कोई पार्टी और किसी चीज़ की परवाह नहीं करी। वो आदमी सिर्फ जननेता है और लोगों की समस्या के लिए लड़ता रहा। कोई पद के नुकसान नहीं, कोई पार्टी का किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं की, और लोगों की समस्या के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.